रोज की तरह इस क्लास में भी मैथ के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम बिहार पुलिस 2025 के लिए कराए जाएंगे। एक बात और, यह जो मैथ की है जो छोटी छोटी जो 5 क्वेश्चन की सीरीज है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और इस क्लास में जो मैथ के जो भैया 5 क्वेश्चन कराए जाते हैं आपके बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम को, अर्थात जो बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में मैथ के जिस प्रकार के क्वेश्चन आए थे सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन या यह भी कह सकते हैं सेम उसी लेवल का या उसी पैटर्न का क्वेश्चन रखा जाता है। बाकी अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, क्योंकि आपके एग्जाम में समय एकदम नए के बराबर बचा हुआ है। और एक बात, लास्ट तक क्लास को देखिएगा, उसके बाद तब कमेंट करिएगा कि क्लास कैसी लगी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ए बी से 2 गुना कुशल है और बी सी से 3 गुना कुशल है। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। पहली बात तो यह है, इस क्वेश्चन में यह बोला है कि भैया ए भाई साहब जो हैं वह बी से 2 गुना कुशल है। अगर बी से 2 गुना कुशल है तो भैया जो बी की जो एफिशिएंसी को 1 मान लेते हैं। कहा कि ए नाम का जो व्यक्ति है वो बी से तो 2 गुना कुशल है, तो हम जब बी की एफिशिएंसी जब 1 मान लेते हैं, अब यही बोला है कि ए बी से 2 गुना कुशल है, यानी कि 1 का गुणा जब हम 2 से कराएंगे यहाँ पे आ जाएगा 2। उसके बाद आगे बोला है और बी सी से 3 गुना कुशल है, यानी कि बी नाम का जो व्यक्ति है वह सी से 3 गुना कुशल है। तो भैया हम बी की एफिशिएंसी को या कार्य क्षमता को 1 मान लेते हैं। अब बी बोला है कि 3 गुना कुशल, तो भैया यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब एक बात, अब आगे पढ़ने से पहले हम इनका रेशियो भैया निकाल लेते हैं, इफिशियंसी या कार्य क्षमता के, जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी। अब यहाँ पे ए की इफिशियंसी या कार्य क्षमता है 2, रेशियो बी की है भैया 1 एंड बी की है 3, यानी कि जस्ट इसी के नीचे लिखेंगे और बी वाले में। उसके बाद रेशियो का साइन अब यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे सी की इफिशियंसी 1 काम करने की। अब जस्ट बी वाले के बगल में एंड सी वाले के नीचे हम लिख देते हैं 1। अब हम करते हैं इसको सॉल्व, लेकिन इस प्रकार के रेशियो को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका यह है, यहाँ पे कोई भैया संख्या नहीं है तो कहा ना भैया हम एक आगे बढ़ा देते हैं, और यहाँ पे भैया कुछ नहीं थे, यहाँ पर भी हम 3 इसी को आगे बढ़ा देते हैं। कहा कि इन दोनों का दबदबा बहुत ज़्यादा है। अब ऊपर नीचे हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, अर्थात 3 दूना 6, 3 करना 3। अब 1 का गुणा अगर हम 1 से करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ ए बी एंड सी की जो एफिशिएंसी निकल करके आई 6 रेशियो 3 रेशियो 1 की। लेकिन क्वेश्चन में आगे यह बोला है कि यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब सी नाम का जो व्यक्ति है अगर अकेले वही काम करता है तो 30 दिन लगाता है, लेकिन हमको यह नहीं पता है कि एक्चुअल में काम करना कितना है। तो भैया हम पहले यह निकालेंगे कि टोटल काम ए बी एंड सी से करवाना कितना है। जब ए की इफिशियंसी 1 है वह अगर 30 दिन लेता तो पहले मैं टोटल काम निकालते, यानी कि इफिशियंसी या कार्य क्षमता का भैया समय या दिन से हम गुणा कर देते, यानी कि 1 गुणे अगर हम 30 करेंगे आ जाएगा 30। अब इसका मतलब यह हुआ कि टोटल काम भैया 30 था करना। अब जब टोटल काम जब भैया 30 करना है, अब यही आगे बोला कि एक साथ मिल जाते यानी कि मित्रता हो जाती है, तो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं काम को। तो कहने का मतलब है कि जब टोटल कमा 30 है, जब तीनों अगर मिल जाते हैं और एफिशिएंसी का इन तीनों की निकल करके 6 3 1, यानी कि 6 3 9 1 10 हम जोड़ देते हैं। अब 10 का ना 10 10 3 30, अर्थात कहने का मतलब ये है अगर ये तीनों मिलकर अगर आप काम करेंगे तो उस टोटल काम अर्थात 30 काम को 3 दिन में कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया गया। लास्ट तक केवल जुड़े रहे, केवल लास्ट तक, तब कमेंट करिएगा आप। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 संख्याओं का लसाअ 30 तथा मसाअ 5 है। लसाअ का मतलब यह होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्तक। उसके बाद भैया मसाअ का मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक। अब एक बात, उनमें से एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या होगी, तो भैया इसका होता है फार्मूला, अर्थात पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसाअ गुणे
में से। अब इसमें बोला कि उनमें एक संख्या 10 है तथा दूसरी संख्या होगी, तो भैया उनमें एक संख्या अर्थात पहली संख्या 10 दिया है, गुणे दूसरी संख्या भैया पूछा है, बराबर लस है गुणे में से। लस दिया गया है 30, गुणे में से दिया गया है 5। अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। 10 से करने 10, 10 दिया 30, यानी कि 3 का गुणा हम 5 से करेंगे आ जाएगा 15, यानी कि जो दूसरी संख्या हमारी है 15 है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है सी में। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविज़न के मूल्य 5:3 के अनुपात में है। तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न से 5500 रुपया अधिक हो तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा। पहली बात तो यह है, जो भैया रेफ्रिजरेटर एंड टेलीविज़न अर्थात आर फॉर रेफ्रिजरेटर एंड टी फॉर टेलीविज़न के जो मूल्य का जो अनुपात दिया गया है वो भैया दिया गया कितना 5:3। लेकिन क्वेश्चन में यह बोला है कि यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न से 5500 रुपया अधिक है। अब हम यहाँ पे यह रेशियो में यह देख लेते हैं, जब यह बोला गया है जो भैया रेफ्रिजरेटर की कीमत है अगर टेलीविज़न से अगर 5500 रुपया अधिक है तो हम रेशियो में हम देख लेते हैं कि रेफ्रिजरेटर के मूल्य का जो भैया अनुपात है वह टेलीविज़न से कितना अधिक है, यानी 5 में से 3 घटाएंगे आ जाएगा 2। अब इसी 2 का भैया मान बराबर है 5500 रुपया के। अब हम 1 का मान निकाल लेते हैं, तब भैया जब 1 का मान निकालेंगे 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाए 1, फिर 5 उतारेंगे 2 7 14, फिर 5 में से 4 जाए फिर वैल्यू उतारेंगे यानी कि 5 बच जाएगा, 2 5 10, यहाँ पे फिर 1 जीरो उतार देंगे अर्थात 1 का मान आ जाएगा 2750 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में बोला है तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा। अब जब रेफ्रिजरेटर का अगर मूल्य पूछा है तो भैया रेफ्रिजरेटर का रेशियो हम देख लेते हैं, जो कि क्या दिया गया है 5। तो भैया 1 का मान जब 2750 निकला है तो 2750 में हम 5 से गुणा करा देते हैं, यानी कि 5 सुनाए 0, 5 बचे 25 के 5 हाथ में लगा दो, 5 7 35, 35 2 37 के 7 हाथ में लगा 3, 5 2 10 3 13, यानी कि जो रेफ्रिजरेटर का भैया मूल्य हो जाएगा या कीमत हो जाएगी 13,750 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया। एक बात और, अगर टेलीविज़न का पूछता तो भैया इसी 2750 का हम 3 से गुणा करा देते, लेकिन रेफ्रिजरेटर का पूछा तो भैया 2750 गुणे 5 कर देंगे अर्थात 13,750 रुपया रेफ्रिजरेटर की कीमत है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में ही दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.24 को सबसे छोटी भिन्न में बदलकर लिखेंगे, अर्थात कहने का मतलब है सबसे छोटी भिन्न या स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब हम क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। जैसा कि लिखा गया है 0.24, अगर हम भैया ध्यान से अगर हम देखते हैं यहाँ पे 1 अंक 2 अंक के बाद क्या है डेसिमल है। जब 2 अंक के बाद डेसिमल है तो भैया इसी डेसिमल को हमको हटाना है। अब जब 2 अंक के बाद अगर डेसिमल है तो दाहिने तरफ से भैया 1 वैल्यू 2 वैल्यू हम बढ़ा देते हैं, उसके बाद डेसिमल की जगह पे हम लिख देते हैं 1। अब यहाँ से डेसिमल हट चुका है या रिमूव हो चुका, अर्थात हो गया आप 24/100। अब इसको हम सॉल्व करते हैं भैया, 4 से कट जाएगा, 4 छक्के 24 और 4 से 100 कटेगा 25 बार में, यानी कि 25 चौके 100। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे छोटी भिन्न हमारी 6/25 है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में गति ज्ञात कीजिए। पहली बात तो यह है, अब जो भैया जो कार की गति है हमको ज्ञात करनी है किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन उससे भी पहले अब गति या चाल या स्पीड बात एक होता है। तो भैया गति जब पूछा है तो गति या चाल का फार्मूला हम लगा लेते हैं, कहा है कि एक होता है चाल या गति। अब तो हो जाएगा दूरी बटे समय,
जिसमें दूरी दिया गया है 20 मीटर बटे समय दिया गया है 1 सेकंड। अब एक बात, इसको अभी हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो भैया जो कार की जो गति है या चाल है या स्पीड है पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में। जब किलोमीटर प्रति घंटा में जब पूछा है तो हमको भैया 18/5 से गुणा कराना पड़ेगा। तो भैया 18/5 से हम गुणा करा देते, कहा कि किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। अब 5 × 5, 5 चौके 20। अब हम भैया 18 से 4 का गुणा कर लेते हैं, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात कहने का मतलब यह है वह जो उस कार की जो गति है किलोमीटर प्रति घंटा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया गया है। इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। बाकी यह क्लास आपके एग्जाम बिहार पुलिस 2025 के लिए 3 अगस्त यानी कि अर्थात आपके एग्जाम तक कंटिन्यू चलेगी। बाकी धन्यवाद।